परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता। याद रखिएगा दोस्तों, परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। तो जी तोड़ मेहनत कीजिए और अपने सपनों को में रंग भरिए। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग नागपुरी की एक अगली क्लास पे चलते हैं। लोकगीत से संबंधित है पर्व त्योहार गीत। जी हाँ दोस्तों, फेस्टिवल में जो गीत गाए जाते हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए कंटेंट पे चलते हैं। पर्व त्योहार गीत या व्रत संबंधी गीत, जो भी व्रत यहाँ पे हैं, बेसिकली पर्व त्योहार मतलब क्या, जैसे तीजिया हो गया, जीत हो गया, सोहराई हो गया, तो जो व्रत हैं वही पर्व त्योहार से संबंधित गीत हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नागपुरी में धरती पूजा। आपको बता दें कि नागपुरी में पहाड़ को, धरती को, वृक्ष को पूजने की परंपरा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति में बसा हुआ क्षेत्र है और प्रकृति की हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। नागपुरी भाषी क्षेत्र के निवासी भूत प्रेत पर गहरा विश्वास रखते हैं। याद रखिएगा, नागपुरी भाषी के क्षेत्र के जो निवासी हैं भूत प्रेत पर गहरा विश्वास रखते हैं। धरती अशांत रहती है, उनका मानना है, उनका ऐसा विश्वास होता है। इसलिए अच्छी फसल के लिए खेती के पूर्व अर्थात चैत्र वैशाख के माह में धरती की पूजा की जाती है। क्या है, वो लोग भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं। और क्या है, झारखंड का मुख्य जो आप देखिएगा जीविका का साधन तो कृषि है। तो उनका ऐसा विश्वास होता है, मानना है कि धरती अशांत रहती है और धरती को जब शांत किया जाए तो ही अच्छी फसल होगी। तो ऐसे में क्या है, धरती पूजा की जाती है। क्यों धरती पूजा की जाती है कि धरती अशांत रहती है, उनका मानना है, उनको शांत करने के लिए, अच्छी फसल के लिए क्या है, धरती पूजा की जाती है। अब देखिए गीत क्या है। चलू पहन देवता बनावे हो, धरती नहीं बने आगे मुर्गी चेंगना, सेकर पाछे पहन पूजना। तो दे देगा ये गीत, इस गीत देवल गीत केकर से संबंधित है, तो पर्व त्योहार से, व्रत से। तो कौन से पर्व से है, कौन से त्योहार से है, कौन से व्रत, किस व्रत से है, तो धरती पूजा से संबंधित है, ठीक है। कहा कि पावन देवता जा रहे हैं कहाँ, धरती को बनाने के लिए जा रहे हैं। आगे मुर्गी चेंगना सेकर पक्षे पाहन पूजना, ठीक है, आगे मुर्गी चेंगना सेकर पक्षे पाहन पूजना, मतलब मुर्गी चेंगना की बलि दी जाती है यहाँ पे, ठीक है, और धरती को बनाया जाता है। जब तक मुर्गी चेंगना की बलि नहीं दी जाती है तब तक धरती नहीं बनती। इसके बाद ही धरती शांत होती है और अच्छी फसल होती है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे वार्त भी लिख दिए हैं, तो याद रखिएगा। पूछ देगा ये गीत किससे संबंधित है, तो धरती पूजा से, मतलब पर्व त्योहार से व्रत गीत है। हाँ, आगे आइए। सरना पूजा भी खेती के पूर्व की जाती है। याद रखिएगा, एक और पूजा है जिसको बोलते हैं सरना पूजा। इसमें पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। सरना पूजा में क्या किया जाता है, तो पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसमें प्रकृति देवी की आराधना की जाती है। सरना पूजा में भी क्या है, प्रकृति की जो देवी है उसकी आराधना की जाती है। इसमें भी मुर्गी चेंगना की बलि दी जाती है तथा प्रसाद को पूरे गाँव में वितरण किया जाता है। इसमें गाए जाने वाले सभी गीत प्रकृति से संबंधित होते हैं, ठीक है। सरना पूजा जो है ये भी प्रकृति को संबंधित है। पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है, प्रकृति देवी की इसमें आराधना की जाती है, मुर्गी चंगना की बलि दी जाती है और उसके प्रसाद को पूरे गांव में वितरित किया जाता है, ठीक है। और जो भी इससे संबंध में जो गीत गाते हैं वो किससे हैं, वो प्रकृति से संबंधित होते हैं, ठीक है। अन्ना आदि मंजूरना मलाका निमिंधर में राधे बंगयो, निमिंधर में राधे बंगयो। ये देखिएगा, ये नागपुरी में सरना की सबसे फेमस गीत है। आप यूट्यूब पे जा कर के देखिएगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपको नहीं आएगा, इसको हम यूट्यूब से डाले हुए हैं आपको समझाने के लिए कि देखिए ये क्या है। सरना पूजा झारखंड में बहुत फेमस है। तो जो आप उस सरना संप्रदाय से, धर्म से जुड़े हुए समझ सकते हैं। अनादि मुंजरना मलाका निमिन धर्मे राधे बंगयो, निमिन धर्मे राधे बंगयो। तो धर्म ये सब जब आप देख लीजिएगा तो आप इसको व्रत या पर्व त्योहार में आप मार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सरहुल, होली के बाद सरहुल की पूजा की जाती है। यह जनजातियों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय पूजा है। याद रखिएगा, सरहुल कब मनाया जाता है, तो होली के बाद मनाया जाता है और यह जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण तो सबसे लोकप्रिय पूजा है। कौन सा, सरहुल। सरहुल पर्व को फूलों का पर्व भी कहा जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक है,
कि देवल में से कौन पर्व फूलों का पर्व कहल जाएला, तो फूलों का पर्व किसे कहा जाता है, तो सरहुल को। साल के वृक्ष था उसके फूलों से ही पूजा की विधि संपन्न होती है। तो सरहुल में किसकी पूजा की जाती है, तो साल के वृक्ष अर्थात साल के पुष्प जो होते हैं, जो उससे क्या कहते हैं पूजा ये संपन्न होती है। देखिएगा जब भी सरहुल की जाती है उस समय देखिए क्या है, एकदम होली के बाद क्या है, एकदम माने चारों तरफ एकदम वन जंगल बगीचा महमाने लगता है। सरनमा ये सरहुल आपका क्या है, साल वृक्ष में जब ये पुष्प खिलने लगते हैं, ठीक है, अम्बा मंडराने लगता है, तो याद रखिएगा सरहुल में क्या है, साल फूलों का पर्व कहता है, साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला देखिए कदलेटा। सरहुल पूजा के बाद ही कदलेटा वृक्ष की पूजा की जाती है। कदलेटा क्या है, कदलेटा में वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये देखिए आपका होली के बाद सरहुल किया जाता है, सरहुल के बाद कदलेटा होता है। पूछे कदलेटा क्या है, तो वृक्ष की पूजा की जाती है। बताएं यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है, वृक्ष, धरती, पहाड़, ठीक है, सब कुछ प्रकृति। यह पूजा मेड़की भूत को शांत करने के लिए की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे देगा कि कदलेटा पूजा क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा कदलेटा पूजा जो है मेड़की भूत को शांत करने के लिए किया जाता है। कदलेटा पूजा में क्या किया जाता है, तो वृक्ष को पूजा जाता है। ऐसा रिवाज है कि मेड़की भूत को शांत कर देने पर गांव में किसी प्रकार का संक्रामक रोग प्रकोप नहीं होता। याद रखिएगा पहले क्या संक्रामक रोगों से गांव के गांव विहीन हो जाते थे, ठीक है, और उससे छुटकारा बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। तो ऐसे में क्या है, मेड़की भूत की पूजा इसलिए किया जाता है ताकि माने ऐसा विश्वास है यहाँ पे मानने वाले लोगों का आपका नागपुरी भाषी क्षेत्र का, कि मेड़की भूत को अगर शांत कर दिया जाए तो गांव में किसी भी प्रकार की संक्रामक रोग नहीं फैलेंगे। इस अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वो भी प्रकृति से संबंधित हैं, ठीक है। याद रखिएगा कदलेटा पूजा में भी जो गीत गाते हैं वो किससे संबंधित है, तो वृक्ष से संबंधित है, ठीक है। ये सब फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ पर गीत है वहाँ गीत डाला गया है। कर्मा पूजा गीत। जब खेतों में धान लहलहा उठते हैं तब कर्मा पूजा होती है। जब खेत में धान लहलहा उठते हैं तब कौन सी कर्मा पूजा होती है, यह भादो एकादशी का होता है। सभी लोग रात्रि में अखड़ा में सम्मिलित होकर पूजा करते हैं। क्या है, कर्मा पूजा कब होती है, तो भादो एकादशी को होता है, जब खेतों में धान लहलहा उठते हैं और सभी लोग अखड़ा में मिल करके क्या है सम्मिलित होकर नाच गान करते हैं। 36 घंटों तक गांव में संगीत गूंजता रहता है। कर्मा में क्या है, 36 घंटों तक गांव में जो है संगीत ही संगीत गूंजता रहता है। देखिए कर्मा से संबंधित गीत। करत करम कहाले हो दादा, कर्मा के दिन कैसे आवे, भादो एकादशी कर्मा गड़ावे, सातों गुतनी सेवा करें। क्या कहता है, करत करम कहाले हो दादा, इसलिए कहता है कर्मा के दिन कैसे आवी, भादो एकादशी के में कर्मा का डाढ़ को गड़ा जाता है, शाखा को, सातों गोतनी जो है सेवा करें, ये गीत है। तो देखिए डाइट कर्म आपको कुछ ना कुछ बोले ना शब्दावली मिलेगा जिससे आपको पकड़ में आएगा कि ये गीत किससे बिलोंग करता है। तो देखिए कर्म मतलब पर्व त्योहार गीत हो गया कर्मा, ठीक है। आगे आइए फिर आगे देखते हैं। वास्तव में कर्म पर्व को त्योहार तीज पर्व के संपन्न होने के दूसरे दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। तो तीज जो है, जो यहाँ के सदान लोग जो तीज मनाते हैं, तो तीज के दूसरे दिन से ही कर्मा का जो है पर्व प्रारंभ हो जाता है। एक और कर्म का गीत है, देखिए बहुत वो ये भी गीत इम्पोर्टेंट है और ये भी गीत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उठू बनी बैठू बनी झालर खोसा बांधू रे, आज तो जाएगा बड़ा दूर। ये गीत दे देगा, पूछेगा देवल गीत किधर से संबंधित है, तो आप लोग मारिएगा पर्व त्योहार गीत कर्मा गीत, ठीक है। उठू बनी बैठू बनी झालर खोसा बांधू रे, आज तो जाएगा बड़ा दूर। तो ये गीत आपका क्या है, कर्मा वाला गीत है। इसको एकदम रट्टा मारना, दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। करम का त्यौहार नागपुरी भाषी क्षेत्र का महापर्व है। तो करम का जो पर्व है वो भी नागपुरी भाषी क्षेत्र का महापर्व के रूप में माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए जितिया। आश्विन माह में अष्टमी को मनाया जाता है। क्या, आश्विन माह के अष्टमी को जितिया मनाया जाता है। इसमें भी कर्म की तरह जावा लगाया जाता है। जितिया में भी आपको पता है कि तरह तरह 5 संबंधित चीज़ क्या है, जावा लगाया जाता है। जितिया पुत्र की कामना, उसकी सुख सुविधा तथा सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। पूछ देगा जितिया किस लिए किया जाता है, तो पुत्र की कामना के लिए किया जाता है, सुख सुविधा के लिए किया जाता है तथा सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। और अभी देखिए आने वाला टाइम में तीज है, तीज भी तो तीज पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है, जितिया पुत्र की दीर्घायु के लिए और पुत्र के मंगल कामना के लिए ये जितिया किया जाता है। घर पर पीपर की डाली को स्थापित कर पुरोहित द्वारा पूजा की जाती है। क्या है, जितिया में पीपर की डाली को घर में ला करके क्या है, पुरोहित द्वारा पूजा किया जाता है। गीत देखिए, अब जितिया का गीत देखिए।
केकर लागिन सेवली शिवा शिवा रायत रे, केकर लागिन सेवली जय जगन्नाथ, अना लगिन धना लगिन सेवली जय जगन्नाथ रे, पुत्र लगन सेवली जय जगन्नाथ। मतलब किसके लिए क्या है, शिवा 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 रायत हम लोग सेवा की सेवली, केकर लागिन सेवली जय जगन्नाथ। तो बोलता है अन्न लागिन धन लागिन के लिए जय जगन्नाथ का सेवा की, और पुत्र लागिन सेवली जय जगन्नाथ। बहुत इंपॉर्टेंट गीत है, डायरेक्ट गीत उठा के दे देगा, पूछेगा देवल गीत किससे संबंधित है, तो जितिया गीत है, जितिया गीत है। ठीक है, बेसिकली आपको पूछेगा किस जिस प्रकार का आपका सिलेबस है, पूछेगा किस में लायक करेगा ये गीत, तो आपको याद रखना है कि ये पर्व त्योहार व्रत संबंधी गीत है। ठीक है ना। केकर लागिन सेवली शिवा शिवा रायत रे, केकर लागिन सेवली जय जगन्नाथ, आना लगिन सेवली जय जगन्नाथ। लेकिन जय जगन्नाथ शिवा, ठीक है, जगन्नाथ भगवान, ये सब का क्या है, पर्व त्योहार में ही बेसिकली इसका प्रयोग होता है, तो आपको सबसे पकड़ना है। ठीक है, 2-4 बार रीड मारिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अगला चलिए, देवउठान। यह पर्व अगहन माह में मनाया जाता है। देवउठान क्या है, अगहन माह में मनाया जाता है। इस पर्व में स्त्रियाँ घरों को अल्पना से सजाती है। ठीक है, देवउठान जो है अगहन माह में मनाया जाता है, जब धान उन सब कट जाता है, स्त्रियां घरों को अल्पना से सजाती है। रात्रि में शकरकंद तथा चावल की रोटियां विशेष रूप से बनाई जाती है। क्या है, रात में जो है इसमें क्या डिश बनाया जाता है, तो शकरकंद तथा चावल की रोटियां बनाया जाता है। इस अवसर पर स्त्रियां देवताओं को आलस से त्याग कर जागने का आह्वान करती हैं। देव उठान, देखिए नाम में क्लियर क्या है, देव उठान, इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, देव जोड़ उठान। मतलब इसमें स्त्रियां भगवान से आह्वान करती है, भगवान को उठने का आह्वान करती है, आलस से त्याग कर। क्या बोलती है, स्त्रियां देवताओं को आलस से त्याग कर जागने का आह्वान करती है कि हे देवता उठिए। वह जैसे शुभ कार्य करने की अनुमति भी मांगती हैं। मतलब देवउठान के बाद ही विवाह वाला कार्यक्रम आरंभ होता है। मतलब विवाह जैसे शुभ कार्य के करने की अनुमति भी भगवान से मांगती है। देवउठान के बाद ही लियावन की विधि प्रारंभ होती है। तो देवउठान के बाद ही लियावन जो लेने जाने की प्रथा है वाइफ को, उसके बाद ही प्रारंभ होती है। इस अवसर पर स्त्रियां शिव पार्वती से संबंधित गीत गाती हैं। तो पूछ देगा कि देवउठान में किससे संबंधित गीत गाती है, तो शिव पार्वती से। देव जोड़ उठान, मतलब देवों को उठाने का ही इसमें गीत गाया जाता है। इसके बाद ही शुभ कार्य का आरंभ होता है। लियावन का विवाह कार्य इसके देवउठान के बाद ही होता है। ठीक है, और अगहन माह में मनाया जाता है। अगला आइए, तुलसी पूजा। तुलसी को क्या है, तुलसी को क्या है, झारखंड में देवी माना जाता है। ठीक है, तुलसी देवी माना जाता है, तुलसी माँ माना जाता है, तुलसी देवी को पूजा की जाती है। झारखंडी परंपरा, नागपुरी भाषी परंपरा में वृक्षों को देवता मानकर पूजा जाता है। तुलसी की पौधे को देवी मानकर स्त्रियां पूजा करती है। तुलसी क्या, घर घर में तुलसी होता है और उसको देवी मानकर स्त्रियां जो है पूजा करती है। तो एक गीत देखते हैं, कहाँ आया माता पिता, कहाँ आया चिंता मोहन, कहाँ आया रे तुलसी भगवान, अंगना में माता पिता, बहारे में चिंता मोहन, पीढ़ी रे तुलसी भगवान। पूछ रहा कहाँ है माता पिता, कहाँ है चिंता मोहन, और कहाँ है तुलसी भगवान। तो बोलता अंगना में माता पिता हैं, बहारे में चिंता मोहन, और पीढ़ी में जो घर के आंगन में जो पीढ़ी पिंडा बनाया जाता है उसमें है तुलसी भगवान। तो बहुत इंपॉर्टेंट गीत है। जैसे तुलसी आपको दिख गया, समझ लिए तुलसी क्या है, देवी है। तो पूछते हैं ये क्या आपका पर्व त्योहार गीत चला जाएगा, व्रत संबंधी गीत चला जाएगा, तो इस गीत को आप मार दीजिएगा पर्व त्योहार में। ठीक है ना, ये भी गीत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के बारे में बहुत कुछ आपको बताने की जरूरत है नहीं। दुर्गा पूजा कब मनाया जाता है आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन बेसिकली पूछ सकता है कि गीत दे सकता है, और गीत किससे संबंधित है पूछ सकता है। तो दुर्गा पूजा के गीत को हम लोग देखते हैं। का देवता मनाले राजा देवनाथ, पालकोट सहारे से काड़ा मारे, शांत खंडी देवता मनाले राजा देवनाथ, पालकोट सहारे से काड़ा मारे, पालकोट सहारे दोरे का बजना बजाए, पूर्वे हूँ घंटा बजाए, पश्चिमे हूँ शंख बजाए, 10 भुजी सहमाइल सेवा करब। अब क्या है, ये पूछ देगा गीत किससे संबंधित है, तो आप लोग मारिएगा दुर्गा पूजा से गीत संबंधित है। ठीक है, का देवता मनाले राजा देवतान, पालकोट सहारे से काड़ा मारे, 7 खंडी देवता मनाले राजा देवनाथ। ठीक है, पालकोट सहारे देवता का बजना बजाए, पूर्व में घंटा बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, पश्चिम में 10 भुजी जो है दुर्गा माँ का, वो क्या है, समाइल सेवा करब। तो ये आपका क्या है, दुर्गा पूजा से संबंधित गीत है। बेसिकली ये पूछेगा नहीं कि ये गीत दुर्गा पूजा से है कि काली पूजा से। आपसे पूछ सकता है कि देवल गीत जो है केकर अंतर्गत आवेला। तो याद रखिएगा ये पर्व त्यौहार के आपके गीत हैं। ठीक है, काड़ा मार, देखिए काड़ा वाड़ा ये सबका बलि दिया जाता है दुर्गा पूजा में, ये सबका बलि पड़ता है। ठीक है, अगला सोहराय दिवाली। यह पर्व उल्लास का, मंगल का, मस्ती का पर्व। क्या है, सोहराय जो है उल्लास का, मंगल का, मस्ती का पर्व है। दिवाली के दूसरे दिन झारखंड में इसको मनाया जाता है। दिवाली के दूसरे दिन क्या है, सोहराय मनाया जाता है। पशुधन की पूजा का पर्व है सोहराय। क्या है, देखिए झारखंड कितना समृद्ध है। पेड़ की पूजा की जाती है, धरती की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है, पहाड़ की पूजा की जाती है, यहाँ तक कि
पशु का भी पूजा किया जाता है। देख रहे हैं ये सोहराय क्या है, पशुधन की पूजा की जाती है। इस अवसर पर अहीर, यादव, महतो आदि पशुओं को पालने वाले सोहराय गीत, नृत्य एवं वाद्य का प्रयोग करते हैं। तो जो पशु के पालते हैं, बेसिकली आपको क्या है, सोहराय जो है अहीर लोग मनाते हैं, लेकिन अहीर, यादव, महतो ये आप कह सकते हैं कि ये लोग भी सोहराय गीत गाते हैं, नृत्य गीत आपने करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी पशु लोग पालेंगे वो लोग इसको मनाते हैं। बेसिकली अहीर जाति के लोग क्या है, सोहराय पर्व को एकदम धूमधाम से मनाते हैं। इसमें नर्तक गायक घर घर जाकर आंगन पर नृत्य गीत प्रस्तुत करते हैं। जो अहीर समुदाय के लोग हैं उसमें घर घर जाकर के आंगन में नृत्य प्रस्तुत करते हैं। सोहराय नृत्य गीत को अहीर नृत्य गीत भी कहा जाता है। देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है दे देगा, या देखिए जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पेपर 2 पेपर 3 के लिए भी सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सोहराय नृत्य गीत को क्या अहीर नृत्य गीत भी कहते हैं, क्योंकि अहीर जाति के लोग ही इसको ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। पशुओं को इस दिन क्या किया जाता है, नहाला धुला पर सींगों पर घी तेल सिंदूर का श्रृंगार किया जाता है। पशुओं को क्या किया जाता है, नहा इसको पूरा स्नान कराया जाता है पशु का अच्छे ढंग से, और सींग में उसका घी तेल सिंदूर सबसे लगाया जाता है। 7 प्रकार का अनाज, उड़द, राहर, चना, कुल्थी, बोदी, बरई, मकई, ठीक है, ये सबसे क्या है, ये मकई का प्रसाद पशुओं को खिलाया जाता है। ये 7 प्रकार के अनाज से मिलकर के जो पकाया जाता है प्रसाद, वो उस पशुओं को खिलाया जाता है। और समुदाय के लोग गोरैया देव की पूजा करते हैं। गोरैया देव की याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि अहीर समुदाय के लोग कौन देव कर पूजा करे हैं, तो याद रखिएगा अहीर समुदाय के लोग गोरैया देव की पूजा करते हैं। यह गीत छोटे तथा पुरुष प्रधान होते हैं। आपका सोहराय गीत जो छोटा होता है, छोटा तथा पुरुष प्रधान होता है, ठीक है। इस गीत कौन गाते हैं, पुरुष लोग गाते हैं। हाँ, आइए अब क्या सोहराय से संबंधित क्या है, सोहराय से संबंधित हम लोग इस गीत को देखते हैं। अरे हो केकरा सिरजल दीवा रे दीवा, केकरा सिरजल बाती रे, कुम्हरा कर सिरजल दीवा रे दीवा, धोबिया कर सिरजल बाती रे, ठीक है। यहाँ दिया जो है एक तरह से शरीर का द्योतक है, कुम्हार सृष्टिकर्ता का द्योतक है, ठीक है। बाती क्या है, धोबी सृष्टिकर्ता मतलब कौन हो गया, ब्रह्मा हो गए। तो वही बोल रहा है, और हो केकरा सिरजल दीवा रे दीवा, शरीर किसका दिया हुआ है, केकरा सिरजल बाती रे, ठीक है। दिया और बाती को यहाँ पे इस तरह से बताया गया है। कुम्हारा के सिरजल दीवा रे दीवा, कुम्हार मतलब सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा के सिरजल दिया गया है शरीर को, ठीक है, और धोबिया के सिरजल बाती को। तो याद रखिएगा, एक डेप्थ मीनिंग लेकर के यहाँ बैठा हुआ है। ये गीत पूछ देगा किससे संबंधित है, तो सोहराय से संबंधित है, मतलब पर्व त्योहार का गीत है। अरे हो केकरा सिरजल दीवा रे दीवा, केकरा सिरजल बाती रे, कुम्हरा के सिरजल दीवा और धोबी के सिरजल बाती, ठीक है ना। दिया और बाती से संबंधित बात की, एक तरह से मतलब शरीर और वो क्या कहते हैं, शरीर का जो रचना कौन करते हैं, तो हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। तो वही दीवा जो है उसके द्वारा रचना किया गया है। और बाती क्या है, बाती एक तरह से यहाँ पे बाती को धोबी के रूप में दिखाया गया, उसमें प्राण फूंकने के रूप में, ठीक है। बाती रहेगा तो ही तो वो जलेगा। आगे देखिए फिर, अरे हो जगहू जगहू इसरा हो महादेव, जगहू धरा कर देवा हो, धूपे दीवे जागहू इसरा हो महादेव, गंधे धूपे जागू घरक देवा हो। अब क्या है, इस लोकगीत में भगवान शिव जो घर के देवता हैं की पूजा की जा रही है। कौन इस गीत में, भगवान शिव की पूजा की जाती है। सोहराय में लक्ष्मी पूजा का विधान है। तो ये भी आपका गीत पूछ देगा तो किससे संबंधित है, तो पर्व त्योहार गीत है। जैसे आप महादेव देख रहे हैं, महादेव मतलब पर्व त्योहार। तो अरे हो जागू जागू इसरा हो, महादेव को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, घर के देवता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूधे घीवे जागू, क्या बोलता है, दूध घी के सहारे क्या है, महादेव जागू, गंधे धूप जागू, ये सब गंध धूप जला देते हैं महादेव को जगाने के लिए। तो ये आपका गीत क्या हो गया, पर्व त्योहार से संबंधित गीत है, ठीक है। सोहराय में याद रखिएगा लक्ष्मी पूजा का भी विधान है। सामाजिक परिवेश देखिए, सामाजिक परिवेश पर एक सोहराय गीत देखते हैं। अरे हो सनवा कोटले हीरा सनवा ओटले रे, अरे सन सुतरी बिनई नवा माची हो, सेहू मांची बैठल राजा रानी के बेटवा, हाथे गुलेल मुखे पान हो। ये भी क्या सोहराय गीत है, हाथ में गुलेल मुख में पान, मांची पर बैठल है राजा रानी का बेटा। हाँ, सन सुतरी बिनई ठा नवा माची हो, क्या सन सूत्री से नया माची बनाया, उस पर किस पे है, राजा रानी का बेटा बैठा हुआ है, हाथ में गुलेल और मुख में पान है। ये भी सोहराय गीत है। हाँ, अगला देखिए, वन में गरजे बाघ हो बागिन, खोइर मांझे गरजे अहिरक पूत जे, भुंडू में गरजे नाग हो नागिन, खोइर मांझे अहिरक पूत जी भी आई। ये भी गीत आपका क्या पर्व त्योहार से संबंधित गीत है, सोहराय गीत हो गया। क्या है, बोल रहा है वन में बाघ बागिन गरज रहे हैं, खोइर मांझे क्या अहिरक पूत, अहिर
का पुत मतलब कि उनके जो गाय भैंस बैल कौन चलाता है, अहिर का बच्चा लोग चलाता है। तो वो खोर मेरे गाँव का जो मुख्य स्थान वहाँ पे देखिएगा वो आवाज़ करता है, ओ जो कभी इधर उधर गाय अगर भटकती है खेत उत में जाती है तो चिल्ला करके वो क्या है उसको सही रास्ते पे लाता है। तो वही बोलता है अहिर के में ये किसमें खोर के मांझ में एकदम बीच में क्या अहिर का पुत गरज रहा है, भुंडू में गरजे नाग नागिन। भुंडू मतलब जो अपना बिल है वहाँ पे क्या है नाग नागिन गरज रहा है, और खोर मांझे अहिरक पुत है। तो अहिरक पुत क्या है, स्वराह पर से जुड़ा हुआ है, स्वराह पर को अहिर पर भी बोलते हैं। तो यहाँ से इस अहिरक पुत से भी आप समझ सकते हैं ये पर्व त्योहार गीत है, स्वराह से संबंधित गीत है। ठीक है, बस इतना था पर्व त्योहार गीत। याद रखिएगा दोस्तों, अभी टाइम है पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करने का। तो एक अच्छा मौका है, कंप्लीट नागपुरी टेस्ट से जुड़िए, बेहतरीन ढंग से मार्क्स लाइए। साथ ही कंप्लीट नागपुरी कोर्स से जो नहीं जुड़े हैं वो जरूर कंप्लीट नागपुरी कोर्स से जुड़िए, जहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, विगत प्रश्नों के पेपर्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट सब कुछ आपको दिया जा रहा है। साथ ही याद रखिएगा क्योंकि झारखंड पेपर 3 जो है यहाँ 7500 प्रश्नों का संग्रह है, अधिकतर क्वेश्चन तो इसी में से आपके आ जाएंगे, तो इससे आप जरूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए। सभी को जोहार, जय हिंद।